जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मातु पिता गुरु गणपति नारद शिवा समेत शंभु सुख सारद चरण बंदी बिनमो सब काहू देहु राम पद नेह निबाहु बंदौ राम लखन बय देही जे तुलसी के परम स्नेही जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही और जय तुलसी के परम स्नेही। देखो सज्जनों, श्री गोसाई जी कहते हैं कि रिझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। रिझत राम स्नेह निसोते मतलब प्रभु जो हैं वह पवित्र प्रेम से रीझ जाते हैं। हमारे हृदय में जो हमारा निर्मल भाव है, जो पवित्र भाव है, जिसमें कोई बनावट नहीं है। देखो सज्जनों, कपट गांठ मन में नहीं सब सो सरल स्वभाव और नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। कपट गांठ मन में नहीं, हमारे मन में थोड़ा सा भी छल कपट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो प्रभु के हैं ना। प्रभु को क्या पसंद है? निर्मल भाव, शुद्ध भाव, विशुद्ध भाव। तो सारी जो साधना है, जितना यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि है, जितनी भक्ति है, जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ भी है, जितना साधन है, तो उसके लिए यही कहा का घुसुंडी जी महाराज ने कि जहाँ लगी साधन वेद बखानी। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। मतलब कहने का ये है कि रिझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। श्री गोसाई जी कहते हैं कि मुझसे ज्यादा मंद बुद्धि कौन होगा, और मुझ पर भी प्रभु की कृपा है। भगवान पवित्र प्रेम से रीझ जाते हैं। अपने आप को कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा मंद बुद्धि वाला कौन होगा। और यह हर एक संत कहते हैं, क्योंकि जब वास्तविक बोध होता है, जब हमारा भाव निर्मल शुद्ध विशुद्ध हो जाता है सज्जनों, तब हमको दिखता है कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। हम जहाँ से आए हैं, जिस मार्ग पर चल करके, वो मार्ग कैसा है? वो मार्ग जड़ चेतन गुण दोषमय है। संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया है तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता है। वहाँ से हम निकल कर आए हैं। आए कहाँ हैं? संत हंस गुण गाहाई पे परिहर बारी विकार, यानी गुण रूपी दूध को पीने वाले होते हैं संत। तो सज्जनों, अब हमारा भाव कैसे शुद्ध होगा, कैसे विशुद्ध होगा, कैसे निर्मल होगा?
उसके लिए उपाय बताते हैं कि मल की जाई मलही के धोए। देखो, गंदगी से गंदगी को नहीं साफ किया जा सकता। मल की जाई मलही के धोए, और घृत की पाव को बारी बिलोए। देखो, जल को मथने से किसी को घी नहीं प्राप्त होता। इसी तरीके से संसार क्या है? ये जड़ चेतन गुण दोषमय है। अब हमें क्या लेना है? हमको केवल गुण ही गुण लेना है। हमें केवल गुण ही गुण लेना है। तो हमें इस संसार रूपी सागर से निकलना है। हमें इसमें फंसना नहीं है। हम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से विलग हो जाए, अलग हो जाए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, तू असंसारी बन। संसार में रह करके, संसार का सारा कार्य करते हुए, यहाँ तक कि युद्ध भी करते हुए मेरा भजन करो। देखिए, ये संसार रूपी कुरुक्षेत्र है सज्जनों, और यहाँ हमारा धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है, और वो धर्म और अधर्म हमारे भीतर ही है। अब हमें निर्णय लेना है, क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, वैसे ही हमारा आत्मा जो ब्रह्म रूप है वो हमको समझाता है कि तुम यह करो, यह ना करो। तो हमें वही करना है जो नारायण कहते हैं। यानी हमें संसार में रहते हुए और संपूर्ण कार्यों को करते हुए, सांसारिक कार्य जिसमें जो अधर्मयुक्त कार्य नहीं, जो धर्मयुक्त कार्य है, यानी अपने घर में रहना, सुबह उठना, समय से स्नान करना, नित्य क्रिया के बाद भगवान का पूजन भजन करना, अपने घर को सुव्यवस्थित रखना, अपने घर के काम काज को ठीक समय पर ठीक तरीके से करना, और वो सब करते हुए अभिमान न करना, भगवान का भजन करना। तो जब ऐसा भाव हो जाता है तो भगवान रिझ जाते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, ओ पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। तो ये हमारा मन निर्मल होगा कैसे? सारी बात आकर के यहाँ टिकती है। तो सीधी बात है कि मल की जाए मलही के धोए, यानी संसार के चिंतन से हमारा मन निर्मल नहीं होगा। संसार गुण दोषमय है, और गुणवत्ता क्या है कि हम दोनों को न देखें, न गुण को देखें, न दोष को देखें, हम केवल भगवान को देखें। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। तो भक्ति और प्रेम रूपी जल होना चाहिए। भक्ति और प्रेम। अब भक्ति किससे करें, प्रेम किससे करें? तो भक्ति करो उसकी जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो सब कुछ जानने वाला हो, और जो समर्थ हो। जो समर्थ हो, सर्वज्ञ हो और सर्वसुहृद हो, उसकी भक्ति करें। अब संसार की भक्ति करके तो हमने पहचान लिया कि संसार की भक्ति तुम जितनी मर्जी करो, हजारों प्रकार से आप संसार की सेवा करो, और एक गलती कर दोगे बस काम खत्म, सारा सब कुछ मटिया मिट। संसार ऐसा है। संसार कभी प्रसन्न नहीं होता, और भगवान हमारे शुद्ध भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। विचार करो, जिस संसार को कभी पा नहीं सकते, जिस संसार में सदा रह नहीं सकते, वहाँ हमारा मन है। और जो परमात्मा नित्य प्राप्त हैं, वो सदा हमारे अंग संग हैं। उनकी प्राप्ति कठिन बता दी गई। जो संसार कभी प्राप्त नहीं होता, वो तो हमें सरल दिखता है कि हमें मिल जाएगा, और जो प्रभु नित्य प्राप्त ही हैं, वो सदा सब जीवों के साथ रहते हैं, या कण कण में वो समाये हुए हैं, व्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जब देवता भगवान की स्तुति करना चाहते थे, या विचार कर रहे थे कि कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा, नारायण को हम कहाँ पाएं और उनसे अपना दुख बताएं, तो शंकर भगवान कहते हैं कि ते ही समाज गिरजा मैं रहूं,
अवसर पाई बचन यक कहूँ। हे पार्वती, मैं उस समाज में था जब देवता लोग परेशान हो रहे थे। वहाँ ब्रह्मा भी थे, वहाँ ऋषि मुनि महात्मा भी थे, वहाँ गाय के रूप में पृथ्वी भी थी, सभी देवता थे। तब उस समाज में मैं भी था। ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन यह कहूं। एक शब्द मैंने कहा, क्या कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रभु व्यापक हैं और सर्वत्र हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परंतु प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से। तब सभी देवताओं ने मिल करके, सज्जनों, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, भगवान की स्तुति करी। तो वही स्तुति हमें नित्य करनी चाहिए। हमें वंदना करना आता नहीं, जबकि संतों ने कहा है कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो सज्जनों, परमात्मा एक है, व्यापक है, सर्वत्र है, प्रेम से प्रकट होता है। तो हम क्यों ना उसकी वंदना करें और नित्य करें। तो इस तरीके से जो हमारे भीतर में, हमारे अंदर जो दोष है, स्वाभाविक दोष, यानी काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, दूसरे के सुख को देख करके जलना, ये सब जो हमारे भीतर कमियां हैं, जिसमें हमारा मन जलता रहता है, क्योंकि मन विषय रूपी जंगल में भटका हुआ है। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। हमारा मन जो है विषय रूपी जंगल में जल रहा है। अब कैसे सुखी होगा? होई सुखी जो यही सर परई। ये जो मान सरोवर है, रामचरित मानस रूपी मान सरोवर में यदि हमारा मन आ जाए तो सुखी हो जा सके। सुख का मार्ग संतों ने बताया, परंतु हम हैं कि हमें वो मार्ग कठिन दिखता है, जबकि उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, जरा सी भी कठिनाई नहीं है, जरा सी। केवल हम शास्त्रों को पढ़ें, सत्संग को सुने, भगवान का भजन करें, बस केवल इतना सा कार्य करना है। और 24 घंटे हम अपना कार्य भी करें, क्योंकि कार्य तो हाथ से किया जाता है, मन से तो हमें भगवत भजन ही करना चाहिए। अब लोग सोचते हैं भगवत भजन भी करें। भगवत भजन करोगे तो तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध रहेगा, बोध। जो भगवत भजन नहीं करते वो कर्तव्य ठीक से उनका कार्य नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले तो उनकी स्मरण शक्ति चली जाती है। जो भगवान का भजन नहीं करते उनको सब कुछ भूल जाता है, विस्मरण हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं कि हमें उन्हें कब क्या करना है। जैसा जो समझ में आता अपना कर लेते हैं, अच्छा किया चाहे बुरा किया करते रहें, ऐसे जिंदगी जी रहे हैं किसी तरीके से। यदि ठीक तरीके से हम कार्य करना चाहते हैं तो हमें, क्योंकि जिस मन से हम प्रभु का ध्यान करते हैं उसी मन से हम अपने कर्तव्य का भी ध्यान करते हैं। यदि हम प्रभु का भजन करेंगे तो वे प्रभु ही हमें अपने कर्तव्य का बोध करा देंगे कि तुम्हें कब क्या करना है, कैसे करना है। संसार का कार्य सब भगवान की पूजा ही है। जितना हम किसी लिए भोजन बनाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, किसी का स्वागत सत्कार करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, किसी से प्यार से बोलते हैं, वो सब का सब हमारा जो कार्य है वो भगवान का भजन ही है। यदि यह मान लें कि ये सारा संसार मेरे प्रभु का है और प्रभु हमारे हैं, सारा का सारा जो जगत है वो मेरे नारायण का है और हम प्रभु के हैं, तो उसमें जितना हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करें। जिस कार्य को करने की हमारे पास शक्ति ही नहीं, मान लीजिए हमारे पास धन नहीं है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, हम कहाँ से दान करेंगे? जब धन ही नहीं है तो दान कहाँ से करेंगे? यदि मान लीजिए हम बीमार पड़ गए, हम बिस्तर पड़े हैं, तो क्या हमसे कोई कहेगा कि तुम घर का काम काज करो? नहीं ना। हम कैसे घर का कार्य करें, क्योंकि हम तो बीमार हैं, हमारे पास तो शक्ति ही नहीं कार्य करने की है। तो जो हमारे पास शक्ति नहीं है तो उस कार्य पर हमारे ऊपर कुछ करने का उत्तरदायित्व तो नहीं है।
जो हमारे पास शक्ति है, मान लीजिए हमारे पास धन है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास शारीरिक क्षमता है, तो उस हिसाब से हम कार्य करें। घर का काम काज करना, भगवान का भजन करना, व्यर्थ में अपना इधर उधर समय ना बेकार करें। कि जैसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा घर का काम कर लिया, खड़े होकर मैदान पंचायत कर रहे हैं, तो ये मार्ग अच्छा नहीं सज्जनों, ये तो भटके हुए जीव का मार्ग है। देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको एकांत बहुत प्रिय होता है, उनको अपने आप से प्रेम होता है। जिसको भगवान से प्रेम होता है उनको अपने आप से प्रेम होता है, अपने कर्तव्य से प्रेम होता है। वो भटकते नहीं हैं, वो इधर उधर, वो थोड़े समय के लिए भटकते हैं। जब तक कि वो संसार को समझ नहीं लेते तब तक वो भटकेंगे। जहाँ उन्होंने संसार के असली रूप को देख लिया, जैसे समुद्र के ऊपर सीप होती है, सीप तो उसका मुंह खुला होता है, वो जल के ऊपर ऊपर तैर रही होती है, क्योंकि उस समय वो खाली होती है। जो स्वाति नक्षत्र का जो जल होता है जब बरसता है तो उसमें जब सीप में पड़ जाता है सज्जनों, तो तुरंत बंद हो जाती है। यह क्रिया स्वाभाविक है, अपने आप ऐसा होता है। वो जो होती है सीप का मुंह बंद हो जाता है। स्वाति नक्षत्र का जल जैसे ही पड़ता है वैसे वो बंद हो जाता है और वो समुद्र के तल में चली जाती है। और क्या करती है, वो मोती का निर्माण करती है सज्जनों। तो यही स्थिति भक्त का भी होता है। भक्त का हृदय खुला हुआ होता है, और जैसे ही उसको सत्संग मिलता है, जैसे उसको सत्संग मिलता है वैसे उसका जो हृदय होता है वो बंद हो जाता है। उसका मन जो होता है भटकना बंद हो जाता है। उसको भगवान मिल जाते हैं, उसको अपना एक मार्ग मिल जाता है, उसको दिशा मिल जाती है, वो एकांतवासी हो जाता है। संतों के वचन, शास्त्रों के वचन, भगवान का नाम, भगवान का स्वभाव, भगवान के विषय में सुनना, जानना, चिंतन करना, ये सब उसका कार्य हो जाता है। तो उसके हृदय में सुंदर कवित्व प्रकट हो जाती है और बस वो अपने आप में मस्त मगन हो जाता है सज्जनों। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं को। जब हम विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर हमारा मन चलायमान नहीं हो जाता होता कि हम यहाँ चले जाएं कि वहाँ चले जाएं, ये कर ले, कि कुछ नहीं, सब काम खत्म। एकांत में रहेंगे, अपना समय पर कार्य करेंगे, भगवत भजन करेंगे। यही साधुता है, यही सज्जनता है, यही मुक्ति है सज्जनों। हम किसी को सुने, क्यों सुने, कितना सुने? संसार को सुनते हुए तो इतना उम्र बीत गई सज्जनों। अब तो हमें तैयारी करनी चाहिए कि कब हमारी समय आ जाएगा अंत, तो यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे? भगवान का भजन किया नहीं जो मानव जीवन का उद्देश्य था, किसी के साथ कोई अच्छा व्यवहार किया नहीं जो मानव जीवन का उद्देश्य था, तो फिर हमारा जीवन तो बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया। सत्संग सुना नहीं, संतों के वचन सुने नहीं, भगवान का भजन किया नहीं, भगवान को पहचाना नहीं, अपने आप को जाना नहीं। अच्छे से सज्जनों समझ लो कि हम जैसे भी हैं, जैसे भी हैं प्रभु के हैं। हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं। हम भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें और उनसे यही कहें कि प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं, बस। और हमारा कोई कार्य नहीं है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हम केवल आपको जानते हैं, आप हमारे हो, हम आपके हैं, बस। तो ये जो अपनापन है यही भगवत प्राप्ति में सहायक है। अपनापन रखना मेरे घन श्याम, अपनापन रखना मेरे घन श्याम। घरी घरी पल पल नाम तिहारो, घरी घरी पल पल नाम तिहारो। रटे मोरी रसना मेरे घन श्याम, रटे मोरी रसना मेरे घन श्याम। अपनापन रखना मेरे घन श्याम। भाव ही डोरे डारिये में, भाव ही डोरे डारिये में। झूलऊँ नित झूलना
मेरे घन श्याम झुलाऊं नित झूलना, मेरे घन श्याम अपनापन रखना, मेरे घन श्याम। लली लाल दो दैगर बाही, लली लाल दो दैगर बाही, हमारे ही बसना, मेरे घन श्याम हमारे ही बसना, मेरे घन श्याम अपनापन रखना, मेरे घन श्याम। हम किसी तरीके से प्रभु को प्राप्त करें, कैसे हु करी कृपाल प्रभु अपनो, कैसे हु करी कृपाल प्रभु अपनो, पूरवो मम सपना, मेरे घन श्याम पूरवो मम सपना, मेरे घन श्याम हमारे ही बसना, मेरे घन श्याम। तो सज्जनों, यही भाव है कि हमारे ही बसना, मेरे घन श्याम। बस हम जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं। ये भाव यदि आपके आ गया तो आपका कल्याण उसी क्षण हो जाएगा, उसी क्षण। जय श्री राम।